ये दोनों अक्षर, इनके नाम के ये अक्षरों के अर्थ का सूचक कैसे होता है। कृष यानी ये जो अक्षर है कृ और श, इसका अर्थ है भक्ति, ये भक्ति का सूचक है। और न जो है नकार, नकार जो है ये दास्य का वाचक है। तो कृष्ण जब हम ऐसा कहते हैं तो ये भक्ति और दास्य को प्रदान करने वाला जो है उसी को कृष्ण माना जाता है और उसी को कृष्ण कहा जाता है। और कृष्ण का एक और अर्थ ऐसा भी होता है कि कृषि, कृषि ये सर्व इसका वाचक है। तो जो सर्व बोलते हैं हम सभी कुछ, इसका वाचक है कृषि। और ये जो नकार है ये बीज रूप है। तो सृष्टि के आदि काल में जब कुछ भी नहीं था तो सबके बीज रूप में जो अवस्थित था वो ही कृष्ण है। तो ये परम तत्व है, इसके आगे कुछ नहीं, इसी में सब विलीन हो जाता है और इसी से सभी का उद्गम होता है। ये सभी के स्रोत के रूप में है। सर्व कारणम कारणानाम, सभी प्रकार के कारण के ये कारण स्वरूप है। और सभी सृष्टि के आदि काल में जो थे और इन एक अकेले जो थे वही कृष्ण है। तो जब उनका अंश स्वरूप काल, काल भी उनका एक अंश का स्वरूप है। तो काल से प्रेरणा लेकर, प्रेरित होकर जब उनमें सृष्टि का स्पंदन हुआ तब वो जो है एक से दो में विभाजित हुए। तो उनके वाम भाग से स्त्री रूप और उनके दक्षिण भाग से पुंड रूप। तो इसी को राधा कृष्ण नाम से हम जानते हैं। और ये राधा कृष्ण से ही फिर बाकी की सृष्टि हुई। अब ये किस के आधार पर है, देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंध के 2 अध्याय के श्लोक नंबर 15 से आप पठन कर सकते हैं। इसमें इसका विवरण आता है। और कृष्ण और भगवान, कृष्ण के